Hello bachcho, let's read the question. The question says the relation between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 gram glucose, 10 gram urea and 10 gram sucrose जिसका प्रेशर दे रखा P1, P2, P3 respectively are dissolved in 250 ml of water is there is a order P2 is greater than P1 then P3, P2, P3, P1, P1, P2, P3, P3, P1, P2 सब बच्चा ये यहां से क्या कहते हैं क्या दे रखा है यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है ये ठीक है एक तरीके से। तो बच्चा सबसे पहले तो ये कहना क्या चाह रहा है वो कह रहा है वो हमें ये बताओ कि क्या रिलेशन है 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम सुक्रोज के पेपर प्रेशर में मतलब प्रेशर में ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या रिलेशन है नॉट वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या रिलेशन है ठीक है ग्लूकोज यूरिया एंड सुक्रोज के ठीक है। तो हमें ये निकालना है सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से और उसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। बच्चा हमें पता ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है CRT। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बट हम इस कंसंट्रेशन को क्या लेके चलते हैं यहाँ पे मोलारिटी कंसंट्रेशन क्या हो गई हमारी यहाँ पे मोलारिटी को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम इसको ब्रेक करके लिखे तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपका क्या हो गया सॉल्यूट का इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम किसमें इन लीटर। ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्रेक करके। अब हम देखेंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के ठीक है क्लियर इन ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ठीक है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चा हम देखिए अगर हम यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज इसका होता है 60 मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम पर मोल और सुक्रोज का होता है 342 ग्राम पर मोल। ये क्या होता है मॉलिक्यूलर मास कह लो या मोलर मास कह लो ये मैंने मोलर मास लिखा है आपका मोल्स की टर्म में ठीक है क्लियर। सो बच्चा हमें पता है जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही उसका क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा ठीक है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कम। क्या है सुक्रोज has the highest molecular weight ठीक है but their osmotic pressure is low because molecular weight is inversely proportional to osmotic pressure ठीक है क्लियर। और इसका प्रेशर क्या है आपका P3 इसका प्रेशर है P3 इसका प्रेशर है P2 और इसका प्रेशर है P1 ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट का आपका ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कम होगा। तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक
प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट। अब सबसे ज्यादा किसका होगा, P2 का, फिर P1, फिर P3, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो P2, P1, P3। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए। ठीक है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन is A. I hope you understand. Best of luck.